ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 31। करीब आज इस श्लोक का तीसरा दिन है। क्योंकि इस श्लोक का तीसरा दिन है, इसीलिए हम लोग श्लोक पढ़ेंगे, शब्दार्थ ना पढ़कर अनुवाद, और पुनः हम जहाँ पे तात्पर्य समाप्त किए हैं वहां से स्टार्ट करेंगे। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को दोहराने का प्रयत्न करें। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सच्छ्वच्छान्ति न गच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तो प्रणश्यति। पुनः सभी लोग म्यूट रखें, कृपया करके म्यूट करके रखें। कृपया करके सभी म्यूट करके रखें। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सच्छ्वच्छान्ति न गच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। पुनः एक बार। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सच्छ्वच्छान्ति न गच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक को हिंदी में समझाते हैं। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और अस्थाई शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। वह का तात्पर्य है, इसके पूर्व भगवान जो बता चुके हैं। इस विषय पे हमने बहुत गंभीरता से चर्चा की है। और अस्थाई शांति को प्राप्त होता है। दो प्रकार की शांति है, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई मतलब जो दोबारा बदलने वाला नहीं। अस्थाई मतलब आज थोड़ा शांति है, कल वापस से अशांति, फिर कभी शांति तो फिर अशांति। ये अस्थाई है। हमारी शांति अस्थाई नहीं है। अस्थाई का मतलब जो आज भी शांति थी और कल भी शांति है, भविष्य में भी शांति रहेगी और भूतकाल में भी शांति था, जो तीनों काल में बदलता नहीं है। ऐसे शांति को प्राप्त करता है। भगवान बोलते हैं अर्जुन को, आप निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। श्रील प्रभुपाद जी
अनुवाद में समझाते हुए जो है तात्पर्य में पहुंचते हैं। तात्पर्य में हम करीब चौथे लाइन तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, यह प्रश्न ठीक है। कौन सा प्रश्न? जो इसके पूर्व पूछा गया है तात्पर्य में। इसके पूर्व क्या प्रश्न पूछा गया था? तो संयोगवश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है? स्वेच्छा से या संयोगवश? कभी कभी ऐसा संयोग हो जाता है कि पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं, और कभी कभी जो है स्वेच्छा से, अपनी इच्छा, स्वयं इच्छा को स्वेच्छा कहते हैं। तो ऐसा निंदनीय कर्म करने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है? श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, यह एकदम ठीक प्रश्न है। आजकल लोग जो है बहाने मारते हैं। बहुत सारे भक्त लोग बहाने मारते हैं, बोलते प्रभु जी ऐसा कंडीशन था कि हमें मजबूर होकर ऐसा करना पड़ा, इसीलिए यहाँ पे संयोगवश कह रहे हैं। और कभी कभी वे स्वेच्छा से, स्वेच्छा मतलब स्वयं की इच्छा से करते हैं निंदनीय कर्म। उनको पता है, मंदिर में आते हैं, मंदिर में भी आकर जो है स्वयं की इच्छा से वो बुरा कर्म करते हैं। उन्हें पता है ये गलत है, उसके बाद भी चोरी करते हैं, महाप्रसाद की भी चोरी करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वह भक्त कैसे हो सकता है? तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, यह प्रश्न एकदम ठीक है। प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं, जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है। क्या कहा गया है? बोलते हैं, जो दुष्टात्मा कभी भी भक्ति के पास नहीं भटकता। जो दुष्ट आत्मा होता है, दुष्ट मतलब बदमाश या पापी, जो शास्त्र विरोधी कार्य करते हैं, ऐसे जीवों को दुष्ट आत्मा कहते हैं। तो जो दुष्ट आत्मा होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं? बोलते हैं वो भक्ति के पास नहीं भटकता। फिर ऐसा कुछ व्यक्ति जो है भक्ति करते हुए दिखते भी हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी आगे क्लियर करते हैं, क्योंकि इसके पूर्व हम पढ़ चुके हैं, है ना। कुछ दिन पहले मैंने शेयर भी किया था मैसेज में, भक्तों में सारे प्रकार के सतोगुण पाए जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी वही बात यहाँ पे रिपीट करते हैं, उनमें कोई भी सतोगुण नहीं होते, क्योंकि जो भक्ति में लगा हुआ है, चाहे वो शुरुआत ही क्यों ना करे, उसमें सतोगुण पाया जाता है। क्योंकि जब तक सतोगुण तक नहीं उठोगे तब तक आप भक्ति नहीं कर पाओगे। उसमें स्वाभाविक, जो व्यक्ति भक्ति करने लगा है, धीरे धीरे उसमें थोड़े थोड़े सतोगुण आने लगते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो दुष्ट आत्मा है, क्योंकि कभी कभी जो है
लोग भक्ति का दिखावा भी करते हैं। आजकल बहुत रील्स आने लगी हैं, तिलक लगा रहे हैं, कंठी माला धारण किए हुए हैं, ठीक है, चैनल भी आध्यात्मिकता का नाम दिए हुए हैं, और रील्स में कुछ अलग अलग चीजें बता रहे हैं, फालतू फालतू चीजें। प्रभुपाद जी जो चीजें मना किए हैं उसी चीजों को बता रहे हैं। और स्वयं को भक्त कहते हैं। तो कहते हैं कि उसमें कोई सतोगुण नहीं पाए जाते। वो भक्ति करते हुए दिख तो सकता है, तिलक लगाया हुआ दिख सकता है, कंठी माला पहने हुए दिख सकता है, तो कंठी माला और तिलक ये भक्त के लक्षण नहीं है। भक्त के लक्षण क्या है कि उसमें सतोगुण दिखते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बोलते हैं जो दुष्ट आत्मा है उसमें सतोगुण नहीं दिखते, अर्थात जो दुष्ट आत्मा नहीं है उसमें सतोगुण दिखते हैं। श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं श्रीमद् भागवतम में भी इसका उल्लेख है। भागवतम में भी इसका उल्लेख है। क्या लिखते हैं? सामान्यतया 9 प्रकार के भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कलमश से शुद्ध करने में लगा होता है। बोलते सामान्यतः मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात। नॉर्मल बात क्या है? बोलते हैं 9 प्रकार की भक्ति के कार्य से युक्त रहने वाला भक्त, अर्थात जो 9 प्रकार की भक्ति है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति की विधियां हैं। बोलते हैं ये 9 प्रकार की भक्ति में जो लगा हुआ है वह भक्त जो है अपने हृदय में जो है जो भौतिक कलमश है उसको शुद्ध करने में लगा होता है। दूसरे शब्द में श्रील प्रभुपाद जी यह कह रहे हैं कि भौतिक कलमशों से शुद्ध करने के लिए क्या उपाय है? बोलते हैं नौदा भक्ति। जो दुष्ट आत्मा नहीं है वह अपने हृदय को शुद्ध करने में लगा होता है। किसके द्वारा? बोलते हैं नौदा भक्ति के द्वारा। वह भगवान को अपने हृदय में बसाता है। जो भक्त होता है वो किसको अपने हृदय में बसाता है? भगवान को। और जो भक्त नहीं होता वो अपने हृदय में किसको बसाता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसको गर्लफ्रेंड को बसाता है ना, पत्नी को बसाता है, बच्चों को बसाता है। लेकिन जो भक्त होता है वह अपने हृदय में भगवान को बसाता है। ये लक्षण बता रहे हैं। इसीलिए उसमें सतोगुण दिखाई देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी आगे और स्पष्ट रूप से करते हैं। फलतः उसके सारे पापपूर्ण कलमश धुल जाते हैं, क्योंकि वह अपने हृदय में भगवान को बसाता है, अन्य किसी को नहीं बताता है। न अनन्य, अन्य किसी को नहीं बसाता है। इसके कारण जो है उसके पापपूर्ण जो कलमश हैं वो धुल जाते हैं। और जब वो उसके सारे कलमश धुल जाते हैं तो उसमें सतोगुण दिखाई देने लगता है। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं ये कैसे संभव है कि सिर्फ भगवान को बसाते हुए
भगवान बसेंगे कैसे? तो ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं, वो नौधा भक्ति में लगा रहता है। सामान्यतः, सामान्यतः मतलब नॉर्मली वो नौधा भक्ति करता है। तो भी श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है। नौदा भक्ति में वही तो प्रक्रिया है, ताकि जीव निरंतर भगवान का चिंतन कर सके। तो कहते हैं कि वो कैसे पाप पूर्ण कलमश से जो है उसका कैसे सारे पाप पूर्ण कलमश धुल जाते हैं? तो बोलते हैं क्योंकि वो निरंतर जो है भगवान का चिंतन करता है, रहता है। इस तरह से जो है स्वतः शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार ऐसा विधान है। अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये तो भक्ति है, वेदों के अनुसार भी ऐसा विधान है। विधान मतलब कानून। क्या कानून है वेदों में? कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, ऐसा वेदों में भी कहा गया है। किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ पर मतलब भगवत गीता में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर आप नीचे भी गिर गए हैं तो भी उसके लिए कोई अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना चाहिए? तो आगे लिखते हैं, क्यों अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है? क्यों यहाँ पे ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया गया है? वेदों में प्रतिबंध है, अगर आपने कोई पाप पूर्ण कर्म किया है तो उसके लिए कुछ अनुष्ठान करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे यह प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। भगवत गीता में भगवान यह प्रतिबंध नहीं लगाते हैं कि आप गिर गए हैं तो आपको ये कर्म करना पड़ेगा। क्यों? बोलते हैं क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान के निरंतर स्मरण करते रहने से पहले से ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। बोलते हैं क्योंकि जो शुद्धि की प्रक्रिया है वह भगवान के निरंतर चिन्ह जो है स्मरण करते रहने से जो है भक्त के हृदय में चलती रहती है। अर्थात भक्त का जो भी उससे गलती हुई है उसकी शुद्धि की प्रक्रिया अंदर अंदर वो चलती रहती है। तो कैसे पहचाने कि शुद्ध की प्रक्रिया इसके अंदर चल रही है? तो बोलते हैं क्योंकि वो निरंतर भगवान का स्मरण करते रहता है। लक्षण है ये। यहाँ पे शब्दों को अलग करोगे तो आपको स्पष्ट सारे लक्षण क्लियर होंगे। तो आगे और स्पष्ट करते हैं श्रील प्रभुपाद जी। अतः हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं अतः मतलब इसीलिए। क्या करना चाहिए? या दूसरे शब्द में जो निरंतर भगवान का स्मरण करता रहता है उसके लक्षण क्या होते हैं? बोलते हैं अनवरत जप करना चाहिए या करता रहता है। दोनों शब्द यहाँ पे प्रयोग किए जा सकते हैं। जो निरंतर भगवान का चिंतन करता रहता है, स्मरण करता रहता है, वह अनवरत, अनवरत मतलब बिना रुके हुए जो है भगवान का नाम जप करता रहता है। जिसको दूसरे शब्द में निरंतर कह सकते हैं।
यह भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा। जो भक्त लोग फॉल डाउन होते हैं ना, कभी कभी ब्रह्मचारी रहते हैं, 4-5 साल ब्रह्मचारी रहते हैं, फिर गिर जाते हैं, गृहस्थ रहते हैं, तो कभी वे विचार कर बैठते हैं, इससे शादी किया, इसको तलाक दिया, उससे शादी किया, उसको तलाक दिया। ये नाम जप करने वाले का भी परिस्थिति है। बहुत सारे भक्तों में बहुत सारे उदाहरण हैं। किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग दिखे और स्वयं को भक्त बताते हैं। श्रील प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली बता रहे हैं, अकस्मात जो उसका पतन हो रहा है, अकस्मात मतलब अचानक जो उसका पतन हो रहा है, उसका कारण क्या है? बोलते हैं इनडायरेक्टली कि वह अनवरत नाम जप नहीं करता है। क्योंकि बोलते हैं अकस्मात जो है पतन से ये बचाएगा। क्या बचाएगा? हरे कृष्ण महामंत्र का अनवरत जप। दूसरे शब्द में जिनका पतन होता है वो नाम जप नहीं करते, क्योंकि जो नाम जप करते हैं तो यहाँ पे बताते हैं कि नाम जप करने से यह भक्त को अकस्मात पतन से बचाएगा। अर्थात जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप अनवरत नहीं करता है, वह जो है अकस्मात पतन उसका हो सकता है या होता है। जो जप नहीं करता है, दूसरे शब्द में जो जप नहीं करता है उसका पतन होता है। अर्थात अगर कोई ब्रह्मचारी गृहस्थ जीवन में जा रहा है तो इसका मतलब वह जप अच्छे से नहीं कर रहा है, अनवरत नहीं कर रहा है। अगर वह जप अनवरत करने से क्या होगा? अनवरत मतलब बिना रुके जप करने से क्या होगा? तो उसके पूर्व बता चुके हैं, भगवान का निरंतर स्मरण होगा। और निरंतर स्मरण से क्या होगा? तो बोलते हैं उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, उसके पाप पूर्ण कलमश धुल जाते हैं भगवान के निरंतर स्मरण से। इस प्रकार वह समस्त भौतिक कलमशों से सदैव मुक्त रहेगा। कौन? इस प्रकार वह मतलब जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, वह भौतिक कलमशों से सदैव, सदैव मतलब ऐसा नहीं कि आज ठीक रहा कल गलत, नहीं, सदैव, हमेशा, तीनों काल में। सदैव मतलब तीनों काल इसमें आ रहे हैं, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, तीनों काल में वो मुक्त रहेगा। किससे मुक्त रहेगा? बोलते हैं भौतिक कलमशों से सदैव मुक्त रहेगा। भौतिक कलमश मतलब भगवान अर्जुन को 2nd चैप्टर में कहते हैं, 2nd चैप्टर में 3rd श्लोक, कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिम कर्म अर्जुन। वहां पे शब्दार्थ में आप देखिए, दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में शब्दार्थ में लिखते हैं कलमश। बोलते हैं तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? तो कलमश का अर्थ वहां पे बता रहे गंदगी या अज्ञानता।
तो यहाँ पे बता रहे हैं जो भौतिक कल्मशों से अर्थात भौतिक अज्ञानता से जो है वह सदैव मुक्त रहेगा। भौतिक जगत को अज्ञानता का सागर कहा गया है, अर्थात वह भौतिक जगत में कभी नहीं रहेगा, उससे मुक्त रहेगा। कौन भौतिक जगत के कल्मशों से मुक्त रहे? कल्मश मतलब गंदगी। तो अर्जुन के मन में क्या गंदगी थी, क्या अज्ञानता थी कि वह उन लोगों को अपना मान रहा था जो उसके थे ही नहीं। वह उस चीजों के लिए शोक कर रहा था जो शोक करने योग्य ही नहीं। मैं और मेरा में फंसा हुआ था। दूसरे शब्दों में अज्ञानता क्या है? मैं और मेरा की भावना ही अज्ञानता है। अर्जुन बोल रहा था ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे दादा हैं, ये मेरे मामा है, ये मेरे पितामह है, मैं इन सबको कैसे मारूं? ये मेरे गुरु हैं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान बोलते हैं तुम्हारे मन में ये कल्मश आया कैसे? अर्थात ये अज्ञानता है कि ये मेरा है, ये मेरा है। वास्तव में सब तो कृष्ण का है, यह ज्ञान है। तो ऐसे अज्ञानता से वो सदैव मुक्त रहेगा। कौन सदैव मुक्त रहेगा? बोलते हैं वह कौन? बोलते हैं जो अकस्मातिक पतन से बचा हुआ है। कौन अकस्मात पतन से बचा हुआ है? तो बोलते हैं जो अनवरत जप करता है। कौन अनवरत जप करता है? क्या जप करना है? बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलते हैं इससे क्या होगा? बोलते हैं इससे हृदय शुद्ध हो जाएगा और आप भगवान का निरंतर स्मरण करोगे। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के 9वें अध्याय के 31वें श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य पूर्ण करते हैं। हरे कृष्ण।